हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ मीनिंग ऑफ पर्सनल हाइजीन के बारे में अध्ययन कराएंगे। हाइजीन शब्द ग्रीक भाषा के हाइजीनिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ स्वास्थ्य पद होता है। हाइजीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हाइजीन शब्द से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ स्वास्थ्य की भलाई होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट, संक्रमण रोगों से बचाव। संक्रमण रोगों से बचाव के लिए व्यक्तिगत सफाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केवल व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान देने से 50% संक्रमण रोगों से बचाव किया जा सकता है। ऐसे अनेक संक्रमण रोग हैं जो केवल गंदे हाथों के द्वारा फैलते हैं। ऐसा कहा भी गया है, साबुनी सभ्यता है। सेकंड पॉइंट, स्वास्थ्य को बढ़ावा। व्यक्तिगत सफाई व स्वच्छता पर विशेष बल देने से व्यक्तिगत स्वास्थ्य व सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार यदि सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है तो संपूर्ण देश के नागरिकों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, जिससे पूरा राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च में कमी। व्यक्तिगत सफाई एवं स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च में कमी की जा सकती है। ऐसा कहा भी गया है कि रोगों से बचाव का खर्च इलाज से कम होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए तो अनेक रोगों से बचाव किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। सभी व्यक्ति इस बात से भली भांति परिचित है कि जो व्यक्ति साफ एवं स्वस्थ रहता है वह सभी व्यक्तियों को आकर्षित लगता है। विद्यार्थी भी आपस में उनकी प्रशंसा करते हैं। सभी उसके साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। पांचवा पॉइंट, हीन भावना से मुक्त। जो विद्यार्थी या व्यक्ति साफ एवं स्वच्छ रहते हैं वह हीन भावना से मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने जुलने में कोई संकोच नहीं करते, जबकि ऐसे व्यक्ति जो साफ नहीं रहते वह दूसरे व्यक्ति से मिलने में शर्म महसूस करते हैं। छठा पॉइंट है, सुरक्षा की भावना। यदि हम नियमित रूप से अपने बाल, दांत व शरीर के अन्य अंगों की सफाई भली भांति करते हैं तो हमारे बीमार होने का खतरा कम हो जाता है। सातवां पॉइंट है, आत्मसम्मान व आत्मविश्वास में वृद्धि। व्यक्तिगत सफाई व स्वच्छता पर नियमित रूप से ध्यान देने से व्यक्ति के आत्मसम्मान व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। व्यक्ति में आंतरिक विवरण भी विकसित होने लगता है। इस प्रकार व्यक्तिगत सफाई एवं स्वच्छता सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब हम पढ़ेंगे शरीर के विभिन्न अंगों की स्वच्छता। स्वस्थ मानव जीवन की आधारशिला होती है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। दूसरी ओर अस्वस्थ व्यक्ति के लिए जीवन स्वयं ही भार हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए असंभव काम भी संभव हो जाता है, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति के लिए संभव काम भी असंभव हो जाते हैं। पहला है नाक की सफाई। नाक सूंघने और श्वास को अंदर ले जाने का आवश्यक अंग है। यह एक ऐसा प्रवेश द्वार है जिससे पूरा श्वसन संस्थान संक्रमित हो सकता है। इसके द्वारा खसरा खांसी, काली खांसी जैसी बीमारी का संक्रमण हो जाता है। यदि नाक की सफाई ना की जाए तो यह बंद हो जाती है, जिसके कारण अनेक बीमारियां हो जाती है। सेकंड, त्वचा की सफाई। त्वचा व्यक्ति के शरीर को ढकने का काम करती है तथा अंदर की मांसपेशियों की रक्षा भी करती है। त्वचा के द्वारा ही हमारे शरीर का मैल पसीने के रूप में बाहर निकलता है। सफाई ना करने की दशा में त्वचा के ऊपर मैल जम जाता है तथा दाद, खाज, खुजली आदि बीमारियां होने लगती है। थर्ड पॉइंट है बालों की सफाई। बालों में धूल या मिट्टी हवा के साथ आकर जम जाती है। इस गंदगी के परिणामस्वरूप जुए पैदा हो जाते हैं। बालों को साफ रखने के लिए नियमित रूप से कंघी करना आवश्यक है। इससे बालों में चिपका हुआ मैल भी निकल जाता है। बालों को शैम्पू से धोना भी अच्छा है। अंडे को फेंट कर लगाने से बालों को अधिक समय तक काला रखा जा सकता है। चौथा पॉइंट है कानों की सफाई। कान में एक मोम जैसा पदार्थ निकलता रहता है, जिससे कर्ण गुहा प्राय गोली रहती है। इसी के कारण कानों में मैल इकट्ठा हो जाता है। कुछ समय के बाद इसे साफ करते रहना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को सुनने की शक्ति
कम होने लगती है। मैल निकालने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग करना उचित होता है। मैल निकालने के लिए किसी तीखी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है नाखूनों की सफाई। नाखूनों की सफाई रखना भी परम आवश्यक है। यदि नाखूनों की सफाई ना की जाए तो कीटाणु वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और भोजन करते समय या पाचन क्रिया संस्थान में चले जाते हैं, जिससे वे अनेक रोगों को जन्म देते हैं। अंततः नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए तथा उनको साफ रखना चाहिए। छठा पॉइंट है आंखों की सफाई। आंखें शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बिना जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं है। आंखों की सफाई के लिए ठंडे पानी का प्रयोग अच्छा होता है। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी करना चाहिए। गंदे हाथ या गंदे कपड़ों से आंखों को कभी नहीं छूना चाहिए। आंखों की अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए विटामिन ए और विटामिन सी का प्रयोग लाभदायक है। सातवां पॉइंट दांतों की सफाई। स्वस्थ रखने के लिए दांतों को नियमित रूप से सफाई भी आवश्यक है। भोजन करने के बाद छोटे छोटे कण दांतों में फंस जाते हैं। यदि इनको साफ ना किया जाए तो उनमें सड़न पैदा हो जाती है और कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप दांत भी खराब हो जाते हैं तथा पाचन संस्थान भी खराब होने रखने लगती है। आठवां पॉइंट है हाथों की सफाई। विभिन्न संक्रमण रोगों से बचाव करने के लिए हाथों की सफाई का विशेष महत्व है। हाथों की सफाई के लिए साबुन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा भी गया है कि साबुन ही सभ्यता है। साबुन के द्वारा हाथों को धोने से हानिकारक कीटाणु जो हाथ की रेखाओं में छिपे होते हैं वे साफ हो जाते हैं। नौवां पॉइंट है पैरों की सफाई। पैरों की सफाई भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पैरों में भी विशेष रूप से उंगलियों के बीच में हानिकारक कीटाणु बहुत जल्दी पनपने लगते हैं। नंगे पैर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ कीटाणु पैरों में संक्रमण कर देते हैं। 10वां पॉइंट जीभ की सफाई। जीभ की सफाई भी नियमित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि जीभ पर प्राय सफेद या कुछ मटमीले रंग की परत जम जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हानिकारक होती है। इसके कारण भोजन का स्वाद भी नहीं लिया जा सकता। खट्टे मीठे खाद्य पदार्थों का स्वाद भी पता नहीं चलता। 11 पॉइंट है गले की सफाई। गले की सफाई रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। गले में प्राय बलगम जमा हो जाता है, जिसकी सफाई नियमित रूप से करते रहनी चाहिए। इसकी अगर सफाई न की जाए तो टॉन्सिल भी हो जाता है। गले की सफाई के लिए गर्म पानी से थोड़ा नमक डालकर गरारा करना चाहिए। उपयुक्त सभी अंगों की नियमित रूप से सफाई करने से व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। अनेक संक्रमण रोगों से भी बचाव किया जा सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य में बढ़ोतरी के लिए शरीर के विभिन्न अंगों की सफाई अवश्य करनी चाहिए। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।